Good morning, students. My today's topic is double circulation. What is double circulation? Double circulation क्या होता है? जब हार्ट एक ही साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड को दो बार पंप करता है तो उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन करने से पहले हार्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। हार्ट क्या है? हार्ट मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। इसके पास 4 चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर दो एट्रियाज प्रेजेंट है। ऊपर 2 चैम्बर्स हैं जिनको एट्रिया बोलते हैं। नीचे 2 चैम्बर्स हैं जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जो चैम्बर राइट साइड पे होंगे उसको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कह देते हैं। जो चैम्बर्स लेफ्ट साइड पर होते हैं उनको लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के पास सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, 2 वेना केवास हैं। इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, ये दोनों वेना केवास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता हुआ राइट एट्रियम में फिल हो जाता है। और उनको कौन कैरी करता है? सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। लोअर बॉडी एब्डोमेन से, लेग्स से, लिवर, किडनीज, इन सारे ऑर्गन्स से इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से कलेक्ट करता है, ब्रेन से कलेक्ट करता है, नेक से कलेक्ट करता है। तो अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। देन ये जैसे ही राइट एट्रियम रिलैक्स होता है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में फिल हो जाता है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया था, तो उस टाइम पे ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों चैम्बर्स को जिसमें कनेक्ट करा हुआ है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में फिल होता है उस टाइम पे ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है। देन अब राइट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होगी। जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। और इस टाइम पे राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसके कारण ब्लड को पुश मिला। उस पुश के कारण ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव कर गया और इस टाइम पे राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड था। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स का क्लोज होना इसलिए जरूरी है, अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड बैक फ्लो करेगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है। देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है और पल्मोनरी आर्टरी के पास पल्मोनरी वॉल्व्स प्रेजेंट है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल्व्स रिमेन क्लोज्ड। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज्ड ही रहते हैं पर पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं। अब एक गेट, ये गेट का काम कर रहे हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गया, एक गेट बंद हो गया, पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन हो गए, दूसरा गेट खुल गया। तो क्या होगा? अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हुआ है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन है तो ब्लड को रास्ता मिल गया आगे जाने का। तो ब्लड पल्मोनरी वॉल्व से पास होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएंगे। अब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स तक ले जाएगी। देन लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। इसमें पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है तो आप वो देख लेना। जब लंग्स में ये ब्लड जाता है, लंग्स में जाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है। देन
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो लंग्स से पास होकर पल्मोनरी वेन में एंटर करता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। जब पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है उस टाइम पे लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स्ड होता है और मिट्रल वॉल्व्स प्रेजेंट है। मिट्रल वॉल्व ने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये भी एक गेट का काम कर रहा है यहाँ पर। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम फिल होगा, मिट्रल वॉल्व को हम बायकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व उस टाइम पे क्लोज होगा। अब लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है अब वो ब्लड को पुश कर रहा है, तो जब लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड को पुश मिलेगा, तब मिट्रल वॉल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आयोटिक वॉल्व है जो कि आयोटा को लिंक कर रहा है, तो आयोटिक वॉल्व उस टाइम पे क्लोज हो जाएगा। एक गेट ओपन होगा, दूसरा गेट बंद हो जाएगा। मिट्रल वॉल्व ओपन हो रहा है तो आयोटिक वॉल्व बंद हो जाएगा। राइट साइड ऑफ द हार्ट पे अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रहा था तो पल्मोनरी वॉल्व बंद हो रहा था, अगर पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो रहा था तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो रहा था। एक टाइम पे सिर्फ एक वॉल्व ही ओपन होगा। तो जब लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ब्लड को फोर्स लग रही है, ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम से पास हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, मिट्रल वॉल्व से पास होता हुआ। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल होगा, मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाएगा। अब एक गेट बंद हो गया तो दूसरा ओपन हो जाएगा। अब दूसरा कौन सा है यहाँ पर? दूसरा है आयोटिक वॉल्व। मिट्रल वॉल्व बंद हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड पर फोर्स लगेगी, ब्लड ने आगे मूव करना है, आयोटिक वॉल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड आयोटिक वॉल्व से पास होता हुआ आयोटा में चला जाएगा। देन आयोटा से ये पूरी बॉडी में आगे सर्कुलेट करेगा। इस तरह से ब्लड की मूवमेंट हो रही है। यहाँ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम में आता है, देन राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में मूव करता है, लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है, देन ऑक्सीजनेशन के बाद वो ब्लड मूव करता हुआ लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा से बॉडी में सर्कुलेट करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, बॉडी से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अगेन बॉडी। तो ये वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि एक साइकिल में हार्ट में कितनी बार ब्लड फिल हो रहा है। एक बार राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है, देन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्ट में 2 बार ब्लड फिल हो रहा है। और यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्ट 2 बार ब्लड को पंप कर रहा है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जब एक ही साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्ट 2 बार ब्लड को पंप करे, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन।